नमस्कार, मैं हूं दिविज बहुगुणा। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों में से एक है पौड़ी गढ़वाल सीट, जो कि इन दिनों खूब चर्चाओं में है। वजह है यहां पर उतरे प्रत्याशियों के प्रचार में लगे उनके समर्थक और स्टार नेता। पौड़ी सीट से भाजपा से अनिल बलूनी मैदान में उतरे हैं, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वहीं उनको टक्कर देने विपक्षी दल कांग्रेस से उतरे हैं गणेश गोदियाल, जो कि विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी को सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर गढ़वाल सीट से प्रत्याशी बनाया गया है और भाजपा के कई स्टार प्रचारक उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस सीट पर मौजूदा हालात पूरी तरह से अनिल बलूनी के पक्ष में बनते नहीं दिख रहे। वहीं गणेश गोदियाल के पक्ष में कांग्रेस का कोई भी स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा, लेकिन गोदियाल के समर्थकों की भीड़ उनके पक्ष को मजबूत करती दिख रही है। भाजपा ने जब गढ़वाल सीट से मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर अनिल बलूनी को अपनी प्रत्याशी घोषित किया, तो उस दौरान गढ़वाल सीट में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसने लगने लगा था कि अनिल बलूनी के लिए चुनावी जंग आसान हो सकती है। 2019 में कांग्रेस के सीट से प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामा, तो उसके बाद गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत 14 विधानसभा सीटों में से इकलौते कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। अब शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखा, लेकिन गणेश गोदियाल के नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ ने भाजपा को ये संकेत दे दिए कि गढ़वाल सीट की लड़ाई उतनी आसान भी नहीं होने वाली है जितना वो समझ रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ अंकिता हत्याकांड और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर अपना प्रचार किया। वहीं भाजपा ने भी अनिल बलूनी को जितवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अनिल बलूनी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा के कई स्टार प्रचारक यहां पहुंचे। बलूनी के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पौड़ी पहुंची। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गौचर में अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर इशारों में ये कह गए कि अगर अनिल बलूनी जीतते हैं तो उन्हें सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बहनों भाइयों, अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। वारे उत्तराखंड, अकलेमंद इशारा काफी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीनगर में अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा करेंगे। 16 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भी अनिल बलूनी के पक्ष में कोटद्वार में रोड शो करेंगे। वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऋषिकेश में हुई जनसभा में अनिल बलूनी के लिए वोट मांगते दिख चुके हैं। अब इतनी मशक्कत करने के बावजूद भी चुनावी समीकरण एक तरफा नहीं नजर आ रहा। लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद गणेश गोदियाल इतने मजबूत क्यों दिख रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार पीएस रावत बताते हैं कि गणेश गोदियाल ने गढ़वाल संसदीय सीट में उस वक्त मोर्चा संभाला था जब ना तो चुनावी शोर था और ना ही चुनाव को लेकर कोई तैयारियां दिख रही थी। वहीं अंकिता हत्याकांड के बाद जहां भाजपा नेता इस मामले में ज्यादातर वक्त खामोशी ओढ़े रहे, तो गणेश गोदियाल इस मामले में सबसे मुखर बने रहे और भाजपा के लिए फिलहाल उत्तराखंड में सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस सीट पर काबिज हो सकता है। तब तक आप कमेंट कर बताएं कि आपका समर्थन किसको है और देखते रहें पेन पॉइंट।